नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समसामयिक श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ करने के पूर्व आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि कोरोना संक्रमण काल और छात्रों की विशेष मांग, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर उड़ान आईएएस अकादमी आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री और व्यापम का कंबाइंड फाउंडेशन कोर्स, जो कि प्रारंभ होने वाला है 7 अक्टूबर 2020 से। इस फाउंडेशन कोर्स की खासियत होगी कि इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलेंगी। इसके अलावा आपको ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि हमारे विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आपको ऑनलाइन क्लास टेस्ट भी दिया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मंत्रिपरिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड को पुनर्गठित करने की बात कही गई है। पुनर्गठन के पश्चात इस बोर्ड का नाम क्या होगा? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज रिसेंटली सेट टू रीऑर्गेनाइज द छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मास्यूटिकल प्लांट बोर्ड। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन द नेम ऑफ दिस बोर्ड विल बी। आपको पूछ रहा है कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड है, इसके संबंध में हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस बोर्ड का क्या किया जाए? रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, यानी इसका पुनर्गठन किया जाए। चलिए, तो आपको बता दें कि हाल ही में 8 अक्टूबर के दिन मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसके अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए हैं। जैसे कि आपका जो जल दर है ना, उसमें संशोधन की बात कही गई। इंडस्ट्रियल लैंड एंड मैनेजमेंट एक्ट है ना, जिसको हम औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 बोलते हैं, उसके संबंध में निर्णय लिए गए। आपका बायो एथेनॉल के संबंध में निर्णय लिए गए हैं। तो उसी के अंतर्गत ये जो छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड है, इसके रीऑर्गेनाइजेशन की बात कही गई है, इसके पुनर्गठन की बात कही गई है। और ये कहा गया कि ये जो पुनर्गठन होगा, इसके बाद से ये जो बोर्ड है छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड, इसका नाम होगा छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड। ठीक, इसको याद रखेंगे, क्योंकि बोर्ड के नाम में जब कोई परिवर्तन होता है तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे इसको कि जो छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड पहले इस नाम से संचालित था, अब वो बोर्ड किस नाम से संचालित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड, इस नाम से अब इसको संचालित किया जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोंडागांव के बड़े राजपुर में बिहान मार्ट का शुभारंभ किया गया है। यह मार्ट स्थापित किया गया है, ठीक, आपके पास ऑप्शन में है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत या कौशल विकास योजना के अंतर्गत। ठीक, तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये जो बिहान मार्ट है ना, जो कहाँ स्थापित किया गया हाल ही में? बड़े राजपुर में। कौन सा जिला? कोंडागांव जिला। ये किस योजना के अंतर्गत शुभारंभ इसका किया गया है? ये यूं बोले कि किस योजना के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। ठीक, तो ये स्थापित किया गया है आपका राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? NLM। ठीक, नेशनल लाइवलीहुड मिशन। इसके अंतर्गत 2 सेक्शन में जो कार्यवाही है वो कंप्लीट की जाती है। कौन कौन सा? एक रूरल के रूप में और एक अर्बन के रूप में। ठीक है, जिसको हम इसको बोलते हैं NRLM बोलते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और इसको बोलते हैं NULM, है ना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ये जो बिहान मार्ट है, ठीक है, इसका प्रारंभ किया गया किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत। इसको याद रखेंगे। ये जो है वो बेसिकली किस लिए स्थापित किया गया है? जो स्व सहायता समूह है कोंडागांव में, ठीक है, बड़े राजपुर में जो स्व सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, इनके एम्पावरमेंट के लिए बिहान मार्ट जो है वो स्थापित किया गया है। ठीक, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण एक इसका प्रत्यक्ष लक्ष्य है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मरवाही विधानसभा उपनिर्वाचन में कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? हाउ मेनी वोटर्स विल एक्सरसाइज देयर
सफरेज इन द मरवाही लेजिस्लेटिव असेंबली बाई इलेक्शंस। तो अभी आपको पता होगा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी, उनके निधन के बाद से ये जो मरवाही विधानसभा है ये रिक्त है। तो यहाँ पर इस सीट के लिए उपनिर्वाचन का कार्य जो है वो किया जाना है और हाल ही में 9 अक्टूबर को इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। ठीक, तो आपको बेसिकली इस प्रश्न में पूछ रहा है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में कितने मतदाता है। ठीक है, तो कितने मतदाता है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 1,90,907। ठीक है, जिसमें लगभग 97,000 के आसपास महिला वोटर है और लगभग 93,000 के आसपास पुरुष वोटर है। इसके अलावा तृतीय लिंगी वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या क्या है, 4। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, इतने मतदाता जो हैं वो इस उपनिर्वाचन में भाग लेने वाले हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस महापुरुष की जयंती पर प्रदेश में धरसा विकास योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? द चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अनाउंस द लॉन्च ऑफ धरसा विकास योजना इन द स्टेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट पर्सनालिटी। ठीक, कौन से वो ग्रेट पर्सनालिटी थे, कौन से वो महान व्यक्तित्व थे जिनके जन्म दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने धरसा विकास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? ठीक, तो इसका उत्तर क्या है, स्वामी आत्मानंद जी। ठीक है, आपको पता होगा कि रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे ये। ठीक, स्वामी आत्मानंद का संबंध किस संस्था से रहा है, रामकृष्ण मिशन से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? When the पढ़ई तुहर दुआर प्रोग्राम was launched। ठीक, आपको इसके संबंध में मैंने पहले भी बताया कि ये जो पढ़ई तुहर दुआर योजना है ये चलाया जा रहा है इस कोरोना संक्रमण काल में। जो स्कूली बच्चे हैं इनकी पढ़ाई को निर्बाधित रूप से चलाने के लिए, उसमें कंटिन्यूटी लाने के लिए ये जो पढ़ई तुहर दुआर योजना है या कार्यक्रम है ये संचालित किया जा रहा है। ठीक, और ये प्रारंभ कब हुआ है भाई, 7 अप्रैल 2020 से। इसको याद रखेंगे, 7 अप्रैल 2020 को पढ़ई तुहर दुआर पोर्टल प्रारंभ किया गया था और इसी दिन से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी का विषय क्या होगा? तो आपको पता होगा कि ये लोकवाणी जो है वो आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो राज्य में चल रही योजनाएं हैं उसके संबंध में जानकारी दी जाती है। ठीक, तो इसके अंतर्गत इस 10 संस्करणों का प्रसारण हो चुका है। अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को इसका 11वीं कड़ी का प्रसारण होना है। ठीक, तो इस बार का जो विषय होगा वो क्या होगा, नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी। याद रखेंगे, क्या है इसका उत्तर, नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, ऑरेंज ऑफ लीफ किसकी प्रजाति है? द ऑरेंज ओक लीफ इज द स्पीसीज ऑफ। आपको बेसिकली पूछ रहा है प्रश्न में कि ऑरेंज ओक लीफ जो है वो किस चीज की प्रजाति है। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है तोते की प्रजाति है, सारस की, तितली की या जुगनू की, पैरट, स्टॉक, बटरफ्लाई या फायरफ्लाई। तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय तितली के संबंध में सर्वे किया जा रहा है ना। राष्ट्रीय तितली के संबंध में क्या किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है और इसके अंतर्गत तितली की अलग अलग प्रजातियों के ऊपर वोटिंग की जा रही है। ठीक, हमारा भोरमदेव जो अभ्यारण्य है वहां पर भी तितली की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, जिसके नाम मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए हैं। ठीक, जो सबसे बड़ी तितली है उसका नाम क्या है, गोल्डन बटरफ्लाई। जबकि ब्लू मॉर्मॉन जो है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ठीक, तो ये जो ऑरेंज ऑफ लीफ है ना, वो किसकी प्रजाति है, बेसिकली तितली की प्रजाति है। इसको याद रखेंगे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड द पंडित रविशंकर शुक्ल अवार्ड इज गिवन। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, आंचलिक साहित्य, रीजनल लिटरेचर, दानशीलता, जेनरोसिटी, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में किए गए अभिनव प्रयास के लिए, फॉर इनोवेटिव एफर्ट्स इन सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड्स।
ठीक, तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, जो रविशंकर शुक्ल सम्मान है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान है, वो किस लिए दिया जाता है? सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में अभिनव प्रयास करने के लिए। ठीक है, इनोवेशन के लिए, इन तीनों फील्ड में इनोवेशन के लिए ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, धरसा विकास योजना का लक्ष्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ धरसा विकास योजना इज, आपके पास ऑप्शन में है, खेत खलिहानों तक पहुंचने के लिए धरसा के कच्चे रास्तों को पक्का बनाना, पेविंग द रॉ पाथ्स ऑफ धरसा टू रीच द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, खेत की मेड़ों पर दाल बोना, सोविंग पल्सेस ऑन साइट्स ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड, गौठानों को हाईटेक बनाना, मेकिंग द गौठान्स हाईटेक, गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ना, कनेक्टिंग द बेनिफिशियरीज ऑफ गोधन न्याय योजना इन वन प्लेटफॉर्म। तो इसका उत्तर क्या है भाई? खेत खलिहानों तक पहुंचने के लिए धरसा के कच्चे रास्तों को पक्का बनाना। ठीक, जो अभी ठीक कुछ स्लाइड पहले मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में जो आत्मानंद जी हैं, ठीक है, जो रामकृष्ण मिशन वाले आत्मानंद जी हैं, उनके जन्मदिन पर ये धरसा विकास योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये धरसा विकास योजना क्या है? जो खेत खलिहानों तक जाने वाला रास्ता होता है उसी को क्या कहा जाता है? धरसा। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो गांवों से धरसा तक जाने वाला रास्ता है, धरसा बोलते हैं खेत को, ठीक है, यानी कि खेत तक जाने वाले रास्ते को धरसा बोलते हैं, खेत तक जाने वाले रास्ते को। तो इस योजना के अंतर्गत उस धरसा को उसका पक्कीकरण किया जाएगा, उसको पक्का बनाया जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री कौन है? द कल्चर मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इज, आपके पास ऑप्शन में है, श्री ताम्रध्वज साहू, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्री अमरजीत भगत या श्री उमेश पटेल। चलिए, तो ये प्रश्न है आपके लिए आज का होमवर्क। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री कौन है। तो ये थे हमारे आज के समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।